लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने पूरे यूपी में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं और किसी भी हाल में कोई घटना ना हो इसके लिए सख्त निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है, क्योंकि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और गश्ती बढ़ाने की यहां पर निर्देश दे दिए हैं। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर आ रही है, रुक लेते हैं बड़ी खबर पर। यूपी पुलिस की नजर बनी हुई है, अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर भी नजर बनी हुई है, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी रख रही है कि अगर किसी ने भी भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, यूपी की धारा 144 लागू कर दी गई है। खासतौर पर बांदा, मऊ और गाजीपुर जिले में धारा 144 लागू करते हुए वहां पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा पुलिस की ओर से। और एक था मुख्तार हो गया है अब, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो लोगों में खौफ पैदा करता था, खुद अब खौफ के साए में जी रहा था और धीरे धीरे कर बीमारियों से घिरता चला गया। और जहर देने का आरोप परिवार की ओर से लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया गया है, क्योंकि उमर अंसारी भी मिलने अपने पिता से पहुंचा था और उसने कहा था कि कभी भी उसके पिता की मौत हो सकती है। तो देखिए, जिस माफिया मुख्तार अंसारी की कभी पूर्वांचल और यूपी में तूती बोलती थी, उसने गैंगस्टर से लेकर राजनीति की दुनिया में कैसे अपना दबदबा बनाया और क्या क्या अपराध खुद स्थापित करने के लिए अंजाम दिया, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। माफिया से नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा जेल के अंदर बंद मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा। बैरक के अंदर मुख्तार बेहोश पड़ा मिला और जब बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ से लेकर मऊ और गाजीपुर तक पुलिस फोर्स तैनात और अलर्ट कर दी गई। योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के आदेश दे दिए गए और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन अब हम आपको माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी कुंडली बताने जा रहे हैं। कैसे मुख्तार अंसारी गैंगस्टर बना और फिर नेता भी बन गया। अपराध के साथ साथ मुख्तार अंसारी का राजनीति की दुनिया में भी दबदबा बढ़ता गया। दरअसल मुख्तार 2002 से 2017 तक मऊ से विधायक रहा। मुख्तार जेल से पर्चा भरता और सब मैनेज कर चुनाव भी जीत जाता। मुख्तार अंसारी ने कई जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, जिनमें पुलिस वालों की हत्या भी शामिल थी। कुख्यात अपराधियों, शूटर्स का गैंग बनाकर वो काम करता था। मुख्तार कोयला मंडी ठेकों से करोड़ों की उगाही करता था। कारोबारियों को डरा धमकाकर वसूली करना भी उसका काम था। आपको बता दें कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। दरअसल गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है। इनमें से 8 मामलों में मुख्तार को सजा हुई थी। यूपी में ही अकेले मुख्तार पर 52 केस दर्ज थे। मऊ में दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर, मथुरा, आगरा, पंजाब की रोपड़ जेल और फिर बांदा जेल में बंद था। 2005 के बाद कभी मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर आना नसीब नहीं हुआ और फिर जब यूपी में योगी सरकार आई तो संगठित अपराध का चेहरा बन चुके मुख्तार अंसारी सिंडिकेट को एक एक कर ध्वस्त कर दिया गया। पूर्वांचल में जिस मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसका खौफ योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। जिस माफिया के नाम से कभी सूबा कांपता था, अब बस उसे लोग कहेंगे
एक था मुख्तार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, विपक्ष के नेताओं की ओर से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सहानुभूति भी जताई जा रही है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कुछ दिन पहले ही मौत की आशंका जताई जा रही थी। कुछ दिन पूर्व भी उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है और फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये सोशल मीडिया एक्स के जरिए लिखा है। तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए लिखा है और कहा है कि ये न्याय संगत नहीं है। और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, विपक्ष के कई नेता मौत पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार की मौत पर ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। मुख्तार ने जहर देने के गंभीर आरोप लगाए और इलाज पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। जो मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाने के बाद से ही डर रहा था, क्योंकि पंजाब में हमने देखा था कि किस तरीके से उसकी शान शौकत थी। पंजाब में उसे पूरी सुविधाएं मिल रही थी और वही पंजाब से उत्तर प्रदेश में वो एक कैदी के रूप में जी रहा था। अब उसकी मौत के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई चाहने वाले रहे हो मुख्तार अंसारी के, लेकिन उसकी अगर अपराध की दुनिया को खंगाला जाए तो पढ़ते पढ़ते कोई भी थक जाएगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां चाहने वालों की लिस्ट में विपक्ष के कई नेता नजर आ रहे हैं और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसका विरोध करते हुए मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव का विवादित पोस्ट सामने आया है। मुख्तार की संस्थानिक हत्या की गई है, ये कहना है पप्पू यादव का। तो हत्या का सीधे सीधे पप्पू यादव आरोप लगा रहे, कह रहे संस्थानिक हत्या की गई है मुख्तार अंसारी की। इससे पहले तेजस्वी यादव का हमने आपको वो सोशल मीडिया एक्स का ट्वीट पढ़ाया था और अब ये देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का अंत। बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत। माफिया की मौत, जारी सियासत। धीमा जहर दिए जाने के आरोप। और 28 मार्च को यूपी के एक और माफिया का अंत हो गया। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रात करीब 8:25 पर मुख्तार ने आखिरी सांसें ली। मुख्तार की मौत के बाद ही आरोपों की सियासत का नया तूफान खड़ा हो गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि जेल में उनके पिता को जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी और मुख्तार ने बातचीत में इस बात का जिक्र किया था। उमर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मेरे पिता को जेल में जहर देकर हत्या करने की कोशिश हुई थी। वो बहुत बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, गिर जा रहे थे, पेशे तक पर नहीं जा पा रहे थे। तो पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात को कि हमें जहर दिया चुका है, लेकिन कहाँ सुना। 5 दिन पहले ही मुख्तार को गंभीर हालत में बांदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस दौरान भी मुख्तार के भाई अफजाल ने धीमे जहर दिए जाने की आशंका जताई थी। अफजाल अंसारी ने उस वक्त मुख्तार की सेहत को लेकर क्या कहा था, जरा फिर सुन लीजिए। कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया नहीं। अब
माफिया मुख्तार के खात्मे के साथ ही सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो चुका है। चाहे ओवैसी हो या तेजस्वी, कांग्रेस हो या सपा, माफिया मुख्तार की मौत में सबको साजिश नजर आ रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्तार की मौत पर कुछ इस अंदाज में अपने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो एक कदम आगे बढ़कर STF और जेल प्रशासन पर ही साजिश का आरोप मढ़ डाला। IP सिंह ने